कल रात साल का सबसे टॉक्ड अबाउट इवेंट हुआ जो था एप्पल आईफोन 15 का लॉन्च इंक्लूडिंग एप्पल वॉच। अगर आप एप्पल के दीवाने हैं तो ये रहा आपका नया पोर्टफोलियो। SE 13, 14, 15 एंड 15 प्रो सबके प्राइस रेंजेस मेंशन्ड हैं। पिछले साल से कोई इंक्रीज़ नहीं है। अब आईफोन 15 की बात करते हैं। मोस्ट हाइप्ड फ़ोन लॉन्चेस ऑफ द ईयर, पूरी दुनिया वेट करती है ऐसा क्या होने वाला है इस बार आईफोन में। पहले कलर्स की बात करते हैं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ये क्या डल कलर्स हैं। वाई वुड आई बाय अ फ्लैगशिप फ़ोन विद इतने डल कलर्स। ज़रा स्पेक्स की बात करते हैं। इस बार 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 क्या बोला गया, पोर्ट सी, USB C इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉयड इतने सालों से दे रहा है, आप इसको हाइप करके दे रहे हैं। आप एक यूज़र की कन्वीनियंस आइटम को बढ़ा के बेच रहे हैं। बेसिकली ये पिछले साल का 14 प्रो है जो आपको 15 के नाम पे बेचा जा रहा है। सेम चिप है, काफ़ी हद तक सेम फीचर्स हैं, सेम कैमरा है। सो आप पिछले साल का फ़ोन ख़रीद रहे हैं इस साल और वो कह रहे हैं कि आप सेम प्राइस तो दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। वेल, दिस इज़ व्हाट हैपेंस ऑन योर एप्पल लॉयलिस्ट। अब बात करते हैं द बिग गन, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, फ्लैगशिप फ़ोन्स। इन फ़ोन्स के बारे में ही पूरे साल लोग वेट करते हैं, तो इसमें है क्या। फिर वही बातें हैं, टाइप सी है जी इसमें। लेकिन अगर आपको टाइप सी में ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको प्रोप्राइटरी केबल लेनी पड़ेगी। फिर पैसा बना रहा है एप्पल। टाइटेनियम कोटिंग, टाइटेनियम बॉडी, बार बार बोला गया है टाइटेनियम। भाई टाइटेनियम लगा के वेट कितना कमा ये तो बताएं। जैसे एप्पल हमेशा करता है, स्पेक्स कभी नहीं बताते, परसेंटेज टर्म्स में बात की जाती है, लूज टर्म्स में बात की जाती है, जिससे कि आप कभी चैलेंज ना कर सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो अगेन सुपर्बली डिसअपॉइंटेड। कुछ नया नहीं लगा, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं लगा मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि क्या एप्पल अपने कंज्यूमर्स के बारे में सोचता भी है, सुनता भी है। आज के ज़माने में हर व्लॉग क्रिएटर या इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर आईफोन यूज़ करता है, तो क्या आईफोन को नहीं फोकस करना चाहिए था कि कैसे कंटेंट क्रिएशन एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे इजी वे में वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो अपलोडिंग पे बात की जाए। अगर आपने शो देखा है तो आपको बहुत रियलाइज़ हुआ होगा कि पूरी कॉन्वर्सेशन स्टिल फोटोग्राफी और स्टिल कैमरे में थी। बार बार हम स्टिल फोटोग्राफी की बात कर रहे थे, बार बार हम बात कर रहे थे जूम कैपेबिलिटीज़ की, कॉन्ट्रास्ट कैपेबिलिटीज़ की, कलर्स की। बहुत कम डिस्कशन हुआ है ऑन वीडियोग्राफी। और वीडियोग्राफी में भी जो डिस्कशन हुआ वो था थिएट्रिकल वीडियोग्राफी। मतलब कितने लोग आईफोन पे अपनी फिल्में शूट करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होगा, बट हर घर हर गली में एक ऐसा इंसान होगा जो आईफोन के थ्रू अपनी यूट्यूब जर्नी, अपनी सोशल मीडिया जर्नी, अपनी व्लॉगिंग जर्नी को दिखाना चाहता है। तो इस सेगमेंट ऑफ ऑडियंस के लिए बहुत क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स होने चाहिए थे कि आपने इस ऑडियंस के लिए क्या फ़ीचर्स डाले हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं और इस ऑडियंस को आपका फ़ोन क्यों लेना चाहिए। अगेन आईफोन अपने हिसाब से अपने तरीके से बेचता है। हमने एक बहुत बड़ा सेगमेंट डाल दिया मदर अर्थ पे। भैया मदर अर्थ और 1 बिलियन 1 ट्रिलियन वाली कंपनीज अगर ऐसी बात करेंगी तो हंसी की बात है, क्योंकि पहले आपने सालों दर साल कार्बन फुटप्रिंट, पोल्यूशन का काम किया और अब आप कस्टमर से ही डबल चार्ज करके ये कह रहे हो कि हमने इन्वायरमेंट के लिए काम किया। आप चार्जर नहीं देते हो। हर आदमी अब चार्जर लेगा क्योंकि उसके पास एप्पल का पुराना चार्जर होगा। तो फिर ये क्या सेंस है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। आफ्टर ऑल ना इन्वायरमेंट का ना पब्लिक का। ये कब तक ऐसे चलेगा, कब तक लोग एप्पल को अकाउंटेबल नहीं करेंगे उनके एक्शंस पे। कब तक हम एप्पल को बड़ी बड़ी बातें करके, मार्केटिंग करके लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने का मौका देंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर। I think Apple needs to be accountable for its actions, for its pricing and for the value they deliver to customer. बहुत हो गया ये ओपेक मैसेजिंग कि आपको एक्चुअली पता ही ना चले आप क्या ले रहे हैं। अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करना चाहते हैं आईफोन लेने के लिए, तो मेरी एडवाइस रहेगी 15 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो 14 में नहीं है, खाली एक USB चार्जिंग को छोड़ के।
ठीक है। तो अगर आपके पास आईफोन 14 है तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 लेना चाहते हैं तो बेस्ट डील की वेट करिए, जुगाड़ करिए जितना कर सकते हैं जिससे कि आपको ये बेस्ट प्राइस पे मिले। Currently at the price point, iPhone 15 Pro and Pro Max are absolutely not worth based on the technology that they have. आपको मैं चिप की फ़ोटो दिखा दूंगा, ढेर सारी कोर्स के बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस प्रोसेसर की स्पीड क्या है, जिससे कि आप ये ना पूछ सकें, क्योंकि आईफोन समझता है कि उसकी ऑडियंस को तो अकल ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आएगा। हम समझाएंगे ये 10% बेटर है। भैया आप अपने ही डिवाइस से 10% बेटर करके हमें बता रहे हो, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इसीलिए मेरी एडवाइस रहेगी, होल्ड ऑन, दिस इज़ नॉट द बेस्ट फ़ोन।